जजवार मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो आज दिन भर के छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के चुनाव लेके नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गए। नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चली। पहले दिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे नामांकन फॉर्म खरीदे पर पहुंचे। वोमन के संग बेमेतरा कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा घलो नामांकन खरीदे। पहले दिन कुरू, धमतरी और सिहावा विधानसभा ला मिला के 11 उम्मीदवार मन फॉर्म खरीदे। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के सारखेड़ा गांव में बीते रात नक्सली मन भाजपा नेता बिरजू तारम के गोली मार के हत्या कर दी। भाजपा नेता के हत्या मामला में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार ऊपर हमला बोली। कहीं के छत्तीसगढ़ के हालात पश्चिम बंगाल के जैसे हो गए। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये टारगेट किलिंग बताए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर सुशीलानंद शुक्ला पलटवार करें। वो मन कहीं के बीजेपी लाश के नाव में राजनीति करत है। तो जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर ऋचा जोगी ताल ठोक दे है और जनसंपर्क घलो शुरू कर दे है। ये मेरा ऋचा जोगी कहीं कि मैं अकलतरा की बेटियां यही मोर घर है। जेसीसीजे के लड़ाई गरीबी और समस्या ले है। संगी वोमन कहीं कि जेसीसीजे के बाकी नाव की सूची जल्दी जारी होगी। तो टिकट नहीं मिले ले मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के जो पीरा है वो अगुआ है। टिकट कटे के बाद विधायक विनय जायसवाल के कहना है कि 5 साल हम क्षेत्र के विकास पर काम करें। अब कहे चाहते कि चिरमरी के लोगन मोला पसंद नहीं कराए। मोर दुर्भाग्य है, मोला कहेगी इसके टिकट नहीं दे जाएगी। कांकेर के कोलीबेड़ा इलाका में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ होगी। से मुठभेड़ में डीआरजी जवान मन 2 नक्सली ला ढेर कर दिन। मौका ले दोनों मृत नक्सली मन के शव बरामद करेंगे। जौन मन के शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाए। मौका ले एक राइफल और भरमार बंदूक बरामद करेंगे। बालोद जिला के गुंडरदेही में सतनाम भवन निर्माण के बेरा कालम बर खोदे गए गड्ढा ले 12 शिवलिंग नुमा पत्थर निकले। जो लोगन पर कौतूहल के विषय बन गए। लोगन ये प्राचीन शिवलिंग माना थे। लोगन ये शिवलिंग नुमा पत्थर के दर्शन करे पर पहुंचा थे और पूजा पाठ घलो करा थे। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण में होने वाला मतदान पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह साफ हो गया है कि दूसरे चरण के जो मतदान है वो 17 नवंबर के ही हुई। यह कर पहले 18 नवंबर के छठ पूजा हुई की स्थिति राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन में निर्वाचन आयोग ने मतदान के तारीख आगू बढ़ाए के अपील करे रहे। यह कर पाछू तर्क दे गए रही के तिहार में बहुत अगर मतदाता यहाँ नहीं हुई, ऐसे में मतदान के प्रतिशत कम हो सकते। राजस्थान में यही स्थिति के बाद निर्वाचन आयोग तारीख आगू बढ़ा रही तो ऐसे अनुमान लगाया जाता रही कि छत्तीसगढ़ में घलो मतदान की जो तारीख है वो आगू बढ़ सकते। फिर ऐसे नहीं हुई तो निर्वाचन आयोग का मतदान पर अधिसूचना जारी कर दे है। यह कर संग नामांकन की प्रक्रिया घलो शुरू हो गए है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के चुनाव पर नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो गए। नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चली। पहले दिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे नामांकन फॉर्म खरीदे पर पहुंचे। वोमन के संग बेमेतरा कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा घलो नामांकन खरीदे। रविंद्र चौबे यहाँ कांग्रेस ले संलग्न 9वां गांव प्रत्याशी वाला बनाए गए। वह आशीष छाबड़ा बेमेतरा ले दूसरा गांव चुनावी मैदान में है। वे रामानुजगंज विधानसभा सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की और सामरी विधानसभा सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा नामांकन फॉर्म खरीदी। यही बेरा विधायक बृहस्पति सिंह के नाराज हुए के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की कही वो मतलब मना ली है। वे धमतरी कलेक्ट्रेट में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मन नामांकन फॉर्म खरीदे। नामांकन प्रक्रिया लेके कलेक्ट्रेट में चौक चौबंद व्यवस्था करे गए है। शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। आज हमने शुभ मुहूर्त में फॉर्म लिया है। रामानुजगंज विधानसभा क्रमांक 7 की पद्धति के अनुसार जो समय देखा जाता है और दिनांक देखा जाता है उसी दिन में मोस्ट प्रोबेबली 27-28। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। एक परिवार की तरह हम जैसा लड़ते आए हैं वैसा लड़ेंगे और अल्टीमेटली हमें कांग्रेस की सीट जीत के देना है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता लाना है। तो अभी फॉर्म खरीदी चालू है। नामांकन फॉर्म अभी तक धमतरी विधानसभा से 4 लोगों ने, कुरूद से 4 और सिहावा से 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म अभी तक खरीदे हैं।
और हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है। यदि आज कोई नामांकन भर के जमा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तैनात है। देखिए, समीक्षा 30 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है, उसके एक दिन बाद समीक्षा होगी 31 तारीख को, और उसके पश्चात 2 नवंबर तक नाम वापसी की तारीख है। 2 नवंबर को नाम वापसी किया जा सकता है। जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर ऋचा जोगी ताल ठोकते हैं और जनसंपर्क गलत शुरू कर दे। IBC 24 संवाददाता राजकुमार साहू ने खास बातचीत में ऋचा जोगी चुनावी रणनीति पर चर्चा करीस और सुनाथा ऋचा जोगी ये बेरा का कुछ कहें। हमारे साथ बातचीत के लिए ऋचा जोगी जी हैं। जिस तरह से लगातार आप अकलतरा क्षेत्र में सक्रिय हैं, कब तक आपके नाम पे डिक्लेयर हो जाएगा? आज तो 16 की जो है प्रत्याशियों की सूची आई है। अकलतरा की किस तरह की तैयारी? अकलतरा की तैयारी आप देख रहे हैं, मुझे यहाँ तैयारी की ज़रूरत नहीं है। सब मुझको बहुत प्यार करते हैं, और रही बात सूची की तो वो 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी जिस तरह से भाजपा ने सौरभ सिंह जी को उतारा है, जो विधायक हैं, और कांग्रेस ने राघवेंद्र सिंह जी को, दोनों चाचा भतीजे हैं, इस पर क्या कहें? उनसे मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारी पार्टी का एक ही नारा है कि 10 कदम और गरीबी ख़त्म। और हमारी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीबी से है और जनता की समस्याओं से है। किस तरह से आप जो है क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिल रही हैं? मैं जनता से वही हाथ जोड़कर मिलती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी बहन हूँ, और मुझे बहुत प्यार मिलता है। और बस मैं सघन जन संपर्क हो रहा है। ये मेरा घर है भैया, कोई चुनाव का मैदान नहीं है, ये मेरा घर है। ये थी हमारे साथ ऋचा जोगी जी, जिनका साफ कहना है कि वो अकलतरा क्षेत्र की बेटी हैं और वो अब चुनाव मैदान में आ गई हैं, और बहुत जल्द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सूची है वो आ जाएगी। राजकुमार साहू, IBC 24 जांजगीर। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा सीट ऊपर यह दरी चुनाई बहुत दिलचस्प हुई है। क्षेत्र के ज्यादातर सीट ऊपर जहां कई कद्दावर चेहरा चुनावी मैदान में है। रायगढ़ जिला मुख्यालय के सीट में जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय के किस्मत कुनकुरी सीट में लगे। ये लोकसभा क्षेत्र के सांसद गोमती साय घलो ये दरी पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र ले कांग्रेस के कद्दावर नेता राम पुकार सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे कांग्रेस ला मजबूत सीट माने जाने वाला खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल तीसर पारी पर पूरा तरह ले तैयार है। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में उतरे प्रत्याशी जीत भर जनता के संग भगवान के शरण में पहुंचा थे। टिकट मिले के बाद कांग्रेस नेता और मंत्री तामदास साहू आज बेमेतरा के सिद्धि माता मंदिर पहुंचे, जब वो माता के दर्शन कर आशीर्वाद लें। पूजा पाठ के बाद मंत्री साहू मंदिर समिति के अध्यक्ष ले वहां चलत निर्माण काम की जानकारी ली। ये बेरा तामदास साहू के संग बेमेतरा ले कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं यहाँ लगभग 14-15 साल से लगातार दोनों पर्वों में माता रानी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आया, माता जी के दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के सारखेड़ा गांव में बीते रात नक्सली मन एक भाजपा नेता बिरजू तारम के गोली मार के हत्या कर दी। नक्सली मन यह हत्या वारदात बीजेपी नेता के घर में घुस के अंजाम दिन। आंधी क्षेत्र के आदिवासी नेता और पूर्व भाजपा मंडल महामंत्री बिरजू तारम मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा शक्ति केंद्र के संयोजक रहे। वे भाजपा नेता के निर्मम हत्या ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार ऊपर हमला बोलें और कहें कि आज छत्तीसगढ़ के हालत पश्चिम बंगाल जैसे हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावा ये टारगेट किलिंग बताई। वो मन कहन के बीजेपी कार्यकर्ता के सादत व्यर्थ नहीं जाए। ये चुनाव में प्रदेश के जनता गुंडा राज ला संरक्षण देने वाला सरकार ला उखाड़ फेंके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान ऊपर सुशील आनंद शुक्ला पलटवार करे है और काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है इस घटना को। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पुलिस की पार्टी की सर्चिंग गश्त स्टार्ट हो गई है और नाकेबंदी भी कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई अगर सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो सभी पहलुओं पे पुलिस इस पर जांच कर रही है कि क्या पृष्ठभूमि थी उनकी जिनकी हत्या हुई और
अन्य जो भी पहलू हो सकते हैं सभी पहलुओं पर इसको गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। बिरजू तारम जो सक्रिय कार्यकर्ता था, जुझारू कार्यकर्ता था, कि 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है जो पूरे के पूरे मोहल्ला मानपुर चौकी और बस्ती में आज फैल रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, कठोरता से इसको नहीं कुचला गया, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा। आज मैं उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। उसके कार्यकर्ता की हत्या होती है, संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसमें राजनीति खोज रहे हैं। इसको टारगेट किलिंग का नाम दे रही है, जबकि एक माओवादी घटना है। टारगेट किलिंग तो 2013 में हुई थी, जब जीरम में पूछ के नक्सलियों ने हत्या किया था। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है दिनेश कुमार पटेल, कहाँ गए महेंद्र कर्मा, वो था टारगेट किलिंग। कांकेर के कोयलीबेड़ा इलाका में आज बेनिया पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी जवान मन 2 नक्सली ला ढेर कर दिन। मौका ले दोनों मृत नक्सली के पिस्तौल बरामद कर ले गए हैं। जुर्मन की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सके है। मौका ले एक राइफल और भरमार बंदूक घलो बरामद करे गए हैं। जिला कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है। अभी तक की जानकारी में 2 नक्सल डेड बॉडी एवं इंसास राइफल, भरमार राइफल बरामद हुई है। एरिया में सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। बलरामपुर जिला के पुलिस लाइन मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाएगी, जिसमें शहादत जवान मल्ला श्रद्धांजलि देगी। बता दें कि सन 1959 में लद्दाख में मातृभूमि के रक्षक रहते हुए जवान मन की एक टुकड़ी अपन प्राण के न्यौछावर कर दे रही है। यहाँ पर उनके परिवार भानुप्रतापपुर के दुर्गु कोंदल क्षेत्र के ग्राम हालदी में गोयल ग्रुप डाले जनोपकारी पहल करेंगे। गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन सामाजिक सरोकार के प्रति सजग रहे थे। माइंस प्रबंधन डाले खदान के आसपास के क्षेत्र में तरह तरह के जन सरोकार ले जुड़े काम करे जाते। यही कड़ी में माइंस प्रबंधन कोडे कुर्सी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आरओ और वाटर कूलर प्रदान करिस। कोडे कुर्सी विद्यालय में 500 ले ज्यादा छात्र पढ़ते। ये छात्र पिछले कई साल आयरन युक्त पानी पिए पर मजबूर रहे। विद्यालय के प्राचार्य चंद्राकर जब ये समस्या के जो चर्चा माइंस प्रबंधन लेकर तो माइंस प्रबंधन एक ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तत्काल जो छात्र है वो मन पर वाटर कूलर और आरओ लगाए के प्रबंध करिस, जेकर विद्यार्थी मतलब शुद्ध पेयजल मिल सके। गोयल ग्रुप के ये जनोपकारी काम पर विद्यालय के प्राचार्य आभार जताइस। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक डीएन महंता बताइस कि वो मन के संस्थान ये तरह के जनोपकारी काम पहली घलो करत रहे, वो आगू घलो करत रहे। बात नवरात्र के। नवरात्र देश भर में आस्था के संग मनाए जाते। देवी के 9 रूप के पूजा हर क्षेत्र में हुआ थे। श्रद्धालु पूजा करे में जुटे हैं। शक्ति के चंद्रपुर में घलो मां चंद्रहासिनी के दरबार लगे हुए हैं। जी हां, देश भर के श्रद्धालु 11,000 ज्योति कलश यहां प्रज्वलित कराए हैं। माता चंद्रहासिनी के दर्शन पर हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। मां चंद्रहासिनी देवी यहाँ वाराही रूप में विराजती हैं। मां चंद्रहासिनी को देवी सती के अंगों से निर्मित पिंड के रूप में जाना जाता है, जिस वजह से मां की मान्यता एवं धार्मिक आस्था लोगों की बहुत ज़्यादा है। ये सौभाग्य मेरा मनोकामना भी पूरा हो गया कि आज मां चंद्रहासिनी का दर्शन हो गया और बहुत अच्छी बहुत सुंदर नगरी महानदी के तीर में बसे
हमारे चंद्रपुर। माँ की आशीर्वाद से इस बार माँ की दर्शन करने का मौका मिला। घंटाबंजी शिशु मंदिर से सब टीचर्स लोग, मैनेजिंग कमेटी, सब लोग माँ के आशीर्वाद लेने इस बार आए। बहुत अच्छा लगा माँ के दर्शन करके। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान। मोहला मानपुर की घटनाओं पर बोले गौरव, ये घटना ले छत्तीसगढ़ की जनता आहत हुई। मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के चलके इस दर्द टिकट कटे के बाद कहीं 5 साल अमन क्षेत्र के विकास पर काम करें। अब कहे जाते कि चिरमरी के लोगन मोलो पसंद नहीं करे। जांजगीर चांपा में निर्वाचन काम में लापरवाही बरतने वाला कर्मचारियों पर जिला प्रशासन सख्त मतदान प्रशिक्षण में उपस्थित 121 कर्मचारी ला नोटिस जारी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर में राजनांदगांव के पुलिस लाइन में जवान मल्ला भावभीनी श्रद्धांजलि देगी। कोरबा जिला में घलो अमर जवान स्मारक में शहीद स्मृति दिवस मनाएगी। महासमुंद जिला में घलो शहीद स्मृति दिवस मनाएगी। एसपी शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि देन। जांजगीर चांपा के सुनीनारायण में प्रशासन की टीम दूध दुकान में बड़े कार्रवाई करी। 33 लाख ले ज्यादा के पटाखा जब्त करेगी। कोंडागांव में बड़ा हादसा हुई। नारंगी नदी पुल का ना पलट गई बस। हादसा में 14 ले ज्यादा यात्री घायल। पत्थलगांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत पर परिजन कुनकुरी पुलिस थाना में निष्पक्ष जांच करे के करीन मांग। अंबिकापुर में चोरी के सामान के संग 2 आरोपी गिरफ्तार। 2.5 किलो चांदी समेत नकदी जब्त। बिलासपुर में फ्रॉड करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश। ब्याह और अस्पताल खोले के झांसा देके करे रही धोखाधड़ी। रायपुर में बदमाश बन के हौसला बुलंद। दुकान के शटर तोड़ के सामान ला बाहर फेंकिन। अंबिकापुर पुलिस ला बड़े सफलता। चोरी के 2 आरोपी ला पुलिस कर गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद मन ला देगी श्रद्धांजलि। बिलासपुर में सड़क हादसा में युवक की मौत। तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक ला मारी टक्कर। राज्य में तेज रफ्तार ट्रक अस्थायी चौकी में जा घुसी। मौका में मौजूद कैमरामैन की मौत। जांजगीर में 1 साल की बच्ची तालाब में गिर गई। बदक ला पकड़े की कोशिश में हुई हादसा। तरंगा में धान कटाई के बेरा खेत में 15 फीट के अजगर मिलेले हड़कंप माच केस। तभी भरत के छोला दबेदा। फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जवान।